बस वही हो जाएगा ना। ठीक है चलिए। चलिए शुरू करिए। हो गया। चलिए क्या शुरू है। चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपके जैसे हम कि अपना फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके हमने डॉट प्रोडक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया था और रिजल्टेंट वगैरह के बारे में पढ़ लिया। तो हम अपनी नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आपको हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने ऐसे पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला दूँ तो पढ़ा था जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए बी कॉस थीटा। जी बिल्कुल सही, यही तो था ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए वेक्टर क्या था, देखो जहां पर ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा जो था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के क्या था, एंगल था। तो ये आपको फिर से देखिए, ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। ये हमारा क्या था, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ से हम आपको ये भी बताए थे कि एंगल थीटा निकालने के लिए तो हमने कॉस थीटा कैसे निकाला था, जी बोलिए। बिल्कुल सही, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन कितने, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये तो हमारा क्या था, डॉट प्रोडक्ट। पर हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले जी, क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करने वाले। तो चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए डॉट का प्रोडक्ट हमने आपको ये भी बताया था, अगर याद होगा तो हमने आपको बताया था कि किसी भी दो वेक्टर का अगर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता था, स्केलर। बिल्कुल सही। अगर वहीं पे मैं अगर दो वेक्टर का मैं करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर क्या मिलेगा जी, वेक्टर मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं दो वेक्टर का। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस क्या देगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या देगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। देखिए ए क्या है यहाँ पे, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और आपको देखिए एन कैप, जो एन कैप क्या बताएगा जी, डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए देखिए आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये भी बताया था कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा आंसर क्या देगा, वेक्टर देगा। तो वेक्टर देगा तो मतलब वेक्टर को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की। इसीलिए एन कैप हमें क्या देगा जी, डायरेक्शन देगा। मतलब एन कैप हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन। अगर मैं ए लिखूं, ए क्या है बोलिए जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और मैं बी की बात करूं तो बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का क्या है, परिमाण। और थीटा, थीटा जो है, थीटा थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल। और एन कैप क्या बताएगा मुझे, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों, अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन की एक सवाल है, आपको थोड़ा सा डाउट आया होगा कि एन कैप यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है और डायरेक्शन की क्यों। क्योंकि देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, वेक्टर देगा, वेक्टर रिजल्ट देगा। तो इसके मतलब क्या, एन कैप मुझे क्या डायरेक्शन के डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर को बताने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एन कैप यूज कर रहे हैं, क्योंकि एन कैप से हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, ये चीज आ गई समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और एक चीज बात, खास बात, अगर ये डायरेक्शन बताएगा, अगर इसके डायरेक्शन तो के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। याद करिए, अगर वेक्टर है तो वेक्टर के लिए क्या डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल मेरा क्या कहता है, एक बार ठीक से सुनिए। देखिए सबसे पहले क्या करिए, अपना राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करते। देखिए सबसे पहले मेरा जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या कर रहा है, हम क्या करें, सबसे पहले अपना राइट हैंड निकालेंगे। सबके पास राइट हैंड है, सब लोग अपने राइट हैंड निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड सबके, और जितने भी लोग लाइव है वो भी कमेंट करेंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं सभी लोग। इस लाइव का सभी लोग फायदा उठाएंगे। ठीक, जो भी लोग घर पे हैं वो लोग भी लाइव आ जाए, वीडियो को देखें, जो अभी कमेंट हो कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, डायरेक्शन अपने राइट हैंड क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ करेंगे, और फिंगर्स को अपने राइट हैंड फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ क्या कर्ल करेंगे, और थंब हमें क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। ठीक,
कैसे निकालना है मुझे, चलिए इसके बारे में भी आपको पहले पहले बता दिए थे, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। अगर आपको नहीं समझा तो देखिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और मान लीजिए ये कैसा है, बी वेक्टर। मान लीजिए ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल keep the fingers of your right hand in direction of a vector, curl the fingers of your right hand in the direction of b vector, then thumb gives the direction of a cross b। नई बात समझ आई, फिर से देखिए सुनिए। देखिए सबसे पहले देखिए ए वेक्टर इधर है, तो अपने राइट हैंड निकाल के ए वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को, हाथ को ऐसे खोल लीजिए। अब वी वेक्टर की तरफ क्या करिए, अपने फिंगर्स को घुमाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर्स की तरफ अपने हाथ को रखेंगे, बी वेक्टर्स की तरफ क्या फिंगर्स को घुराएंगे। अब थंब, थंब जो हमारा क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, जिससे हम क्या सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या देगा, सी वेक्टर। तो देखिए इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर ए बी वेक्टर दिया है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ आपने अपना राइट हैंड निकाल लिया। अब क्या बी की तरफ घुमाएंगे, क्या बी ऊपर है, बी देखिए ऐसे ऊपर की तरफ घुमाएंगे, तो थंब किधर गया जी, बोलिए बाहर की तरफ। मतलब मेरा जो सी वेक्टर आया, सी वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी आया, उसकी डायरेक्शन किधर है, बोलिए जी बाहर की तरफ। और एक चीज आपको और बता दूं, देखिए फिजिक्स यहाँ पे जो यूज करेंगे, डॉट का मतलब इसका मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड्स मतलब क्या, बाहर की तरफ। अगर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, बाहर, और ऐसा दिखे तो इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ। तो जैसे मैंने देखिए फिर से मैंने क्या किया, ए वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड किया। अब क्या किया, बी वेक्टर की तरफ कर्ल किया, फिंगर्स को क्या किया, बी वेक्टर की तरफ कर्ल किया, तो मेरा थंब किधर आया, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आने का मतलब क्या, ए जो ए बी का ए क्रॉस बी आएगा किधर आएगा, बाहर की तरफ। ये कैसे आप थंब रूल से निकाल सकते हैं, इस रूल के हिसाब से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को क्या आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे बात आ गई समझ में, ये नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं तो देखिए अगर मैं बोल दूं आपको ये है मेरा ए वेक्टर और ये क्या है मेरा बी वेक्टर। अभी मैं बोलूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या निकालिए, डायरेक्शन। तो आपकी सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपके राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालना है। राइट हैंड को निकाल के अब क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ करेंगे। राइट हैंड को अपने निकाल लिया और ए वेक्टर की तरफ करिए। अब अपने फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को किधर, बी की तरफ घुमाइए। बी क्या ऊपर है, देखिए सबसे पहले क्या राइट हैंड के अपने निकाल लीजिए। अब क्या राइट हैंड के फिंगर्स को बी की तरफ घुमाएंगे। अब थंब किधर जा रहा, बाहर की तरफ। बाहर मतलब क्या, डॉट ए क्रॉस डॉट, बिल्कुल सही। तो क्या आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट। मतलब सी वेक्टर जो मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी आ जाएगा, वो किधर आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे आप किसी भी मतलब ए बी दिया रहेगा, आप सी क्रॉस आप निकाल सकते हैं। जब आपको ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, ए क्रॉस भी निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड से क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को क्या ए वेक्टर की तरफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। अब थंब जो हो वो क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, ठीक। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप किसको सॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को। देखिए मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है, ऐसा है, ए वेक्टर दिया है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और v वेक्टर दिया है, v वेक्टर क्या दिया बोलो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। ऐसा दिया, ए वेक्टर दिया x1 i कैप और y1 j कैप z1 k कैप, और v वेक्टर दिया है x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप दिया। चलिए अगर मुझे मान लीजिए ए क्रॉस भी निकालना, ए क्रॉस भी निकाल, अगर मुझसे ए डॉट बी पूछा गया था मैं एक सिंपल कर लेता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर पूछा होता डॉट प्रोडक्ट, अगर मुझसे डॉट प्रोडक्ट पूछा गया होता
क्या मैं सीधा ए डॉट बी कर देता, सीधा मल्टीप्लाई कर देता, आ जाता। पर मुझसे यहाँ पे क्या पूछा गया जी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने के लिए देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप को के कैप को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। देखिए ये आई हो गया, ये क्या हो गया, जे हो गया, ये क्या हो गया, के हो गया। अब देखिए आई के साथ क्या है, x1 x2, जे कैप के साथ क्या है, y1 y2, और के कैप के साथ क्या है, z1 z2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, x1 x2 y1 y2 z1 और z2। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो देखिए जी, अगर मैं निकालू आई कैप, अगर मैं बात करूं आई कैप, तो अगर मैं मान लो आई कैप निकाला तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर आई कैप निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस वाले इसको इसको भूल जाना है, ठीक। आई कैप निकाल रहे हैं तो इसको इसको भूल जाना है, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर माइनस लगा के इसका इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। तो चलिए देखिए आई कैप मैंने लिख लिया, आई कैप, और क्या बोला कि बाकी सब इसके ये वाली लाइन को भूल जाना है, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा y1 z2 माइनस कितना बोलिए z1 y2 इतना, ठीक है। एक बार देखिए ऑर्डर, एक बार प्लस लेंगे हम, एक बार माइनस लेंगे, फिर एक बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, एक बार माइनस नहीं, एक बार प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, फिर क्या लेंगे, प्लस। देखो आई कैप के लिए मैंने क्या लिया, प्लस लिया। आई कैप के लिए प्लस लिया है तो जे के लिए क्या लूंगा, फिर के लिए क्या लूंगा, प्लस लूंगा। ऑर्डर ये फॉलो करना है, एक बार प्लस माइनस प्लस, जी बिल्कुल सही। आइए देखिए, तो अगर मैं लूँ माइनस जे कैप की बात करूँ, देखिए अब जे कैप के लिए देखिए, अब मैं जब आई कैप के लिए लिख रहा था देखिए, तो बोला ये वाली चीज भूल जाओ। अब जे कैप के लिए देखिए, जे कैप के ये सामने वाली ये दोनों लाइंस को करना भूल जाना है। तो देखिए इसको इसको देख लीजिए, इसको जे कैप के लिए देखिए ये वाली क्या करो, भूल जाओ, ये इसका इसका मल्टीप्लाई के लिए देखिए जी क्या हो जाएगा, x1 z2 माइनस z1 x2 इतना। अब इसी तरह सिमिलरली के कैप के लिए भी लिख सकते हैं आप, बोलिए क्या हो जाएगा, के कैप के लिए देखिए क्या हो जाएगा, देखिए के कैप के लिए अब क्या करें, आपको इसको किसको भूलना पड़ेगा, देखो इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। देखिए x1 y2 माइनस x2 y1, देखिए x2 x1 y2 माइनस y1 x2, ये आ गया हमारा a क्रॉस b का। इसी तरह से आप a क्रॉस b को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये आ गया हमारा रिजल्ट, जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का रिजल्ट था। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में निकाला, आई कैप इतना जे कैप के कैप, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है आगे बढ़ते। तो एक चीज आपको अगर थोड़ा सा और याद दिलाऊं मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, फिर उसके बाद क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक। तो आगे एक बात आ गई होगी समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको याद दिला दूँ, क्रॉस प्रोडक्ट वाली याद दिला दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में बात करते हैं। तो आपको देखिए याद करा दूँ, तो बोला था भाई आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है जी, बताइए जितने लोगों कमेंट करके बता सकते हैं। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलिए। डॉट प्रोडक्ट में बताया था क्या, 1, यही तो बताया था ना। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कमेंट में जितने लोग हो कमेंट करके बता सकते हो। देखिए अब 1 कैसे होती है, याद दिलाने की जरूरत है या फिर याद आ गया। अगर मैं देखो बात करूं तो देखिए ये क्या हो गया, आई कैप, ये क्या हो गया, जे कैप, और दूसरा क्या हो गया, के कैप। ये क्या है, जे, और ये क्या है, के, ठीक है। चलिए आई जे के, अब मैं कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ आई डॉट आई। अगर मैं आई डॉट आई की बात कर रहा हूँ तो ये भी आई कैप, ये भी कैप, इनके बीच एंगल कितना बोलिए, 0 डिग्री। देखिए क्योंकि आई भी इधर, ये आई ये जे ये के। अगर मैं आई डॉट आई की बात कर रहा हूँ तो ये भी आई, दोनों एक ही डायरेक्शन में,
दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के बाद इनके बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री ना। अरे ऐसा पढ़े हो ना, ए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या, 0, एंगल कितना इसके 0 डिग्री, क्योंकि आई डॉट आई का रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए आई डॉट आई की वैल्यू कितना 1, जे डॉट जे की वैल्यू कितना 1, के डॉट के की वैल्यू कितना 1। देखिए आई, अगर मैं अभी नहीं समझ फिर से देखो, फिर से बात करूँ तो देखिए आई डॉट आई को मैं आई की देखो, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, आई का परिमाण कितना 1, और इसका भी परिमाण कितना 1 इंटू कॉस थीटा है, और इनके बीच के एंगल कितना है 0। देखो आई डॉट आई, देखो आई जैसे लिखो, अगर ये नहीं समझा तो देखिए फिर से, अगर मैं यहाँ से बताऊँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से बताऊँ तो देखे रिलेट करके बताऊँ तो शायद आपको चीजें आ गई समझ में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक, क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आई डॉट आई, तो देखिए यहाँ पे आई क्या आएगा, आई इंटू आई कॉस थीटा, तो देखो आई क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, और बी क्या है वो यहाँ पे 1 क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये भी 1 ये भी 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितना 1, इसीलिए आई डॉट आई की वैल्यू कितना होती है 1, आई डॉट आई की वैल्यू कितना 1 या 0, 1। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ जे डॉट जे भी कितना होगा 1 ही होगा, और के डॉट के भी कितना होगा 1, ये तो आ गया डॉट प्रोडक्ट। पर अब मैं किस पे जा रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए चलिए क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो इसको ठीक से देखिएगा। चलिए देखिए ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं बोलिए, आई कैप क्रॉस आई कैप, और लिखूं जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक। तो बोलिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, क्या इसको आंसर बता सकते हो जितने लोग, अभी जितने लोग लाइव में हो क्या कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो, क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस के कैप का आंसर बता सकते हो जितने लोग कमेंट करके बता सकते हो लाइव में। चलो ठीक है, देखिए चलो ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं फिर से वही बात करूँ, एक बार फिर से देखिए आई कैप जे कैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आई है, ये क्या है जे है, ये क्या है के है, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूँ आई क्रॉस आई, तो एक बार इसके लिए देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है जी, ए बी साइन थीटा एन कैप, मैं डायरेक्शन की अगर मैं छोड़ो, अगर डायरेक्शन ना लिखूं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या, ए बी साइन थीटा। तो देखिए अगर मैं बात करूं आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई की बात करूं तो देखो ये आई क्या दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, आई क्रॉस आई क्या मतलब क्या दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अरे दोनों आई कैप मतलब दोनों आई क्रॉस आई मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन होने का मतलब क्या उनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, और साइन 90 का साइन 0 का मान कितना होता है 0। अरे यार साइन 0 का मान कितना हो 0 ना, इसका मैं ऐसा बोल रहा हूँ आई, तो इसका क्या लिखो आई का मैग्नीट्यूड, आई मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू 1 इंटू कॉस, दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है बोलिए, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच एंगल कितना 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है या 0 होती है बोलिए। जितने लोग लाइव में है कमेंट करके बता सकते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, साइन 0 कितना 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आई क्रॉस आई कितना 0, क्या उसी प्रकार से जे क्रॉस जे भी 0, और के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आए सबको समझ में। देखिए आई क्रॉस आई 0 क्यों, क्योंकि आई भी आई अगर आई की बात करूं तो आई अगर आई की बात करूं तो एक पेन देना, देखिए एक पेन और देना। देखिए फिर से अगर मैं बात करूं, देखिए ना अगर नहीं समझ रहा तो देखिए शायद आपको समझ, देखिए ये क्या है, ये वाई कैप है, मतलब ये जे कैप है, ये आई कैप है, ये के कैप। अगर वैसे बात करूं तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये कितना जेड एक्सिस। तो मैं अभी देखिए मैं क्या लिखा हूँ आई क्रॉस आई, देखिए ठीक से क्या लिखा हूँ आई क्रॉस आई,
आई क्रॉस आई के मतलब क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आई कैप के। यहाँ पे देखिए अगर इससे कंपेयर किए तो, अगर मैं आई कैप आई मतलब इसी डायरेक्शन की बात करूँ, दोनों वेक्टर किससे एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। और साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ जे क्रॉस जे की बात करूँ तो देखिए जे जे इधर है, दोनों वेक्टर जे क्रॉस जे मतलब पहला भी वेक्टर इधर है, दूसरा भी वेक्टर इधर है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब क्या, कॉस मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन जीरो जीरो ना। तो इसी प्रकार जे क्रॉस जे भी कितना, 0। उसी प्रकार के की बात करूं, के इधर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में दोनों है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब उनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ क्या कि आई जे क्रॉस जे की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आया आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। चलिए ठीक है, अब आगे बात करूं मैं, आगे देखिए अगर मैं इसको और आगे बात करूं तो देखिए एक मैं अगर सर्कल से बना लूं, देखिए ये मैं बोल दूं आई को, इसको क्या बोल दूं, देख रहे हैं? समझ में आएगा बहुत अच्छे से, देख ले रहे हैं ना बस। ये क्या हो गया, आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए अगर ऐसा मैं चलूंगा ऐसा, देखिए अगर मैं ऐसा चलूंगा तो ऐसा चलूंगा मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसी इधर चलूं, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी घड़ी ऐसे चलती, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर मैं करूंगा आई क्रॉस जे, अगर मैं क्या करूंगा आई क्रॉस जे, क्योंकि आई जे के इधर से चल रहा हूं मैं, कर रहा हूं अगर क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो आई क्रॉस जे करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, के। अरे देखिए ना इधर, अगर मैं बात करूं आई क्रॉस जे करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, के कैप। तो देखिए आई आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप का आंसर क्या मिलेगा, के कैप। उसी प्रकार देखिए अगर आई क्रॉस जे क्या दे रहा है, के, तो उसी तरह जितने लोग लाइव में है कमेंट करके बता दीजिए कि जे क्या देगा। जितने लोग लाइव में है कमेंट करके बताइए कि जे क्रॉस क्या देगा, जे क्रॉस क्या देगा, बोलिए क्या ही देगा, जे क्रॉस क्या देगा, आई। तो उसी प्रकार देखिए के क्रॉस आई क्या देगा, बता दीजिए जितने लोग, के क्रॉस आई क्या देगा, ठीक। पर ये कब, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही, आगे की कहानी कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करने पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट हो, कमेंट करके बोल दीजिए। ठीक, आज के लिए बाय बाय, चलो कल अगले क्लास में मिलते हैं।